हेलो। अ, उस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आने की वजह से एक कॉन्सेप्ट छूट गया था छोटा सा। जो दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं थी उनके बारे में इस वीडियो में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं बता देता हूँ। उस टाइम पर वैसे हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने टिक भी लगा दिया है, आप वीडियो पुश करके देख भी सकते हैं। जैसे कि मिराजुद्दीन सिराज की जो मिराज उस सिराज की किताब थी, क्या थी, तबाकत नासरी। ये किताब है उस टाइम की और किसने लिखी थी, वो लेखक है। ये इम्पोर्टेंट हमें याद रख लेने हैं। तो तबाकत नासरी किसने लिखी थी, हमने वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। मिराज उस सिराज की थी तबाकत नासरी। ऐसे ही हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी की एक बुक थी, तारीख फिरोजशाही। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, कौन सी, तारीख फिरोजशाही। और शुरुआत में चार्च के बारे में बताया था हमने, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर चार्च था, तो उस बुक का क्या नाम था, दीवाने चार्च। किसने लिखी थी, वो चार्च ने लिखी थी। उसके बाद में हम देखें तो सिम्स ए सिराज अफीक नाम का एक कौन था, लेखक था, जिसने क्या लिखी थी, तारीख फिरोजशाही। क्या लिखी थी, तारीख फिरोजशाही। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो लिखी थी तारीख फिरोजशाही, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिम्स ए सिराज अफीक, जहाँ पर फिरोजशाही जो जियाउद्दीन बर्नी की थी तारीख फिरोजशाही वो खत्म हुई थी, उससे आगे की किताब किसने लिखी थी, इसने लिखी थी। ठीक है, आगे हम इसमें देखें तो फिरोज शाह तुगलक की बुक, जो उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपने आप आत्मकथा लिखी थी, और फतुआ ए फिरोजशाही करके लिखी थी। ठीक है, अमीर खुसरो की सारी किताबें हमें बता चुका हूँ। तुगलक नामा लिखी अमीर खुसरो ने, आशिका लिखी, नू और मुतहाफ उल फतेह लिखी, किरान और सदे लिखी। इबन बतूता की बताया था, इबन बतूता ने कौन सी लिखी थी, रहला, या जिसे हम सफरनामा भी बोलते हैं। फिरदौसी की थी शाहनामा। ठीक है जी, ये सारी बुक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में इस काल के जो महत्वपूर्ण क्या थे, निर्माण थे, जो महल वगैरह या जो मस्जिद वगैरह बनवाई गई थी, ये सारी भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, दिल्ली में है ये। और ये दिल्ली जो तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य कला थी, या दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, अजमेर में है ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुब मीनार का जो प्रारंभ किया था वो भी किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी दिल्ली में है, इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, इल्तुतमिश का मकबरा। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसका एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, क्या नाम था जिसका, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के उसमें बनवाया था, ये मर गया था युद्ध में, बताया था मैंने, अफगानों से आक्रमण करते हुए ये मर गया था नसरुद्दीन। और इल्तुतमिश को जो है मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता। सबसे पहले मकबरे इसी ने बनवाए थे, किसने, इल्तुतमिश ने। और ये जो है हौजे शमसी या शमसी ईदगाह, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये दोनों कहाँ है, बदायूं में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हौजे शमसी या शमसी ईदगाह ये कहाँ पर है, तो बदायूं कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बलबन का मकबरा बलबन ने खुद बनवाया था। ठीक है, और अलाई दरवाजा दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है सारे के सारे। और सीरी के पास निर्मित है एक, ये है 1000 सितून, मतलब 1000 स्तंभों का महल। ये कई बार पूछा है किसने बनवाया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये सीरी जो नगर था दिल्ली के निकट, उसके पास है ये 1000 सितून, मतलब कि 1000 स्तंभों का महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद, एसएससी ने अलाई दरवाजा पूछ लिया है, 1000 स्तंभों का महल, ये दोनों अलाउद्दीन ने बनवाए थे। और जमात खाना मस्जिद भी अलाउद्दीन ने बनवाई थी। और हौज खास जिसे बोलते हैं, हौज खास, ये भी दिल्ली में है, ये भी अलाउद्दीन ने बनवाया था। इसे हौज खास बोलते हैं या हौज अलाई बोलते हैं। ठीक है, ये भी अलाउद्दीन ने। और सीरी का किला दिल्ली में, मैंने बताया था, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी सीरी में बनाई थी और उसे चारों तरफ से किलाबंदी करवाई। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, और तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी कहाँ पर है, ये भी तुगलकाबाद में ही, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और आदिलाबाद का किला किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT जिसे हम बोलते थे।
और फिरोज शाह कोटला के बारे में हमने बताया था, फिरोज तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह का मकबरा भी फिरोज तुगलक ने बनवाया था। और इसमें जामा मस्जिद बनवाई थी हुसैन शाह ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे इनके बारे में। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है पूरा दिल्ली सल्तनत का, तो एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने अच्छे से पूरे का पूरा अच्छे से सुना है और प्रैक्टिस भी उसके साथ में की है। क्लास अगर तुम ये जो हमारा लेक्चर है अच्छे से अटेंड किया, तो जो अभी तक ये 2005 से 2015 और 1999 से 2005 तक के क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के, इनमें एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1206 ईस्वी से गुलाम वंश से प्रारंभ हुआ। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। आप बिना ऑप्शन के भी आंसर दे सकते हैं। तो किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा? किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहला यही था, इसी ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, तीसरा मैंने बात बताया था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आ गया है। कलाक्रम के अनुसार रखिए, उन्हें उसके टाइम के अनुसार रखिए, मतलब कि पहले कौन था तो हमें पता है। और मैंने बताया था कि गुलाम वंश को किस नाम से जानते थे? इलवरी वंश के नाम से जानते थे, क्योंकि यह तुर्क इलवरी थे। ठीक है, तो इलवरी वंश पहले आएगा। इलवरी के बाद कौन आया था? खिलजी। गुलाम के बाद खिलजी के बाद कौन आया था? सैयद। खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कराया मैंने अच्छे से। और कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको फिरोज शाह तुगलक नहीं लगाना है। मैंने वहां पे भी बताया था कुतुब मीनार को पूरा जो 4 मंजिल बन गई थी, किसने बनाई थी? इल्तुतमिश लगाना है इसमें। फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इसकी मरम्मत करवाई थी, जब इस पर बिजली गिर गई थी, आकाशीय बिजली, तो चौथी मंजिल भी टूट गई थी, तो चौथी मंजिल बनवाई थी इसने दोबारा से, और इसके ऊपर 1 मंजिल और बनवा दिया था, 5 मंजिल कर दिया था कुतुब मीनार को फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन पूरा अगर ऐसे पूछा जाए कि किसने पूरा करवाया था, तो काम पूरा हो गया था इल्तुतमिश के टाइम पर। ठीक है, आगे हम देखें तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो खूब अच्छे से बताया मैंने, ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, और नसीरुद्दीन ने इसे उगूल खां की भी उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन ने किसकी? उगूल खां की उपाधि दी थी इसे। आप वीडियो को सुनते रहें, बार बार वीडियो सुनने से ही याद होता है। ये एक बार में ऐसे लगता है कि सब कुछ याद हो गया, लेकिन याद नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, वो अपने आप को सेनापति मानता था, उसका गुलाम मानता था गौरी का। तो किसने कहा था पहली बार? तो इल्तुतमिश को प्रथम प्रभुता संपन्न सुल्तान माना जाता। किसे? इल्तुतमिश को। अगला देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो उद्धारक दिल्ली सल्तनत का बहुत सारे मैंने नाम बताए थे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संरक्षक बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक बोला जाता है। तो कौन आएगा इसमें? इल्तुतमिश। इसने दिल्ली सल्तनत, इसे उद्धारक बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, पता क्यों बोला जाता है? इसने एक तो इफ्ता प्रणाली शुरू की। कौन सी प्रणाली शुरू की? इफ्ता प्रणाली के बारे में बताया था, जमीन देनी शुरू कर दी थी। और इसने अपनी जो राजधानी थी, पहले शुरुआत में जो इनकी दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, और वहां से ये अपनी राजधानी कहाँ लाया था? दिल्ली में, इसी ने स्थानांतरित की थी। और इसने मंगोल आक्रमणों से, चंगेज खां के आक्रमण से भारत दिल्ली को बचाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8 नंबर, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां का आक्रमण सीमाओं तक आ गया था चंगेज खां इल्तुतमिश के टाइम पर, और इसी ने बचाया था भारत को। इसने जलालुद्दीन को वापस भेज दिया था, चंगेज खां को सौंप दिया था। चंगेज खां वापस लौट गया था बिना। जलालुद्दीन मांग बरनी नाम था इसका। ये ख्वाजिम शाह का पुत्र था, जिसका आप पीछा कर रहा था मंगोल का। ठीक है, डिटेल आप पढ़ सकते हैं और वीडियो में मैंने बताया है। अगला जो चहलगामी था, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चहलगानी जिसे बताया था मैंने, जो दल चालीसा बोलते थे जिसे हम, चहलगामी का विनाश किसने किया था?
तो बलबन जब सुल्तान बन गया था और खुद वह पहले इसका सदस्य था और इनमें से निकल के सुल्तान बना था, और इसे इस बात का डर था कि मैं इन 40 लोगों में से निकलकर सामने आया हूँ, सुल्तान बना हूँ, कहीं कोई और ना आ जाए और वो मुझे मार के सुल्तान बन जाए, इसलिए इसने चहलगामी को खत्म कर दिया था। तो कौन था? बलबन। अगला देखते हैं हम। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रवर्तन मतलब मनाना किसने शुरू किया था? तो सिजदा और पैदोस ये सारे किसने शुरू किए थे? बलबन ने शुरू किए थे। बलबन ने पारसी त्योहार था ये, फारसी इसी ने शुरू किया था मनाना, बलबन ने। ठीक है, अगला देखते हम। चहलगामी या फोर्टी यहाँ पे 40 मतलब 40 लिखा हुआ है। 40 के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, जो चहलगामी खत्म किया था, जो 40 लोगों का ग्रुप था, वो किसने खत्म किया था? बलबन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो एकमात्र कौन थी? रजिया सुल्तान। आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को अल्तमश भी बोलते थे, ये मैंने बताया था बहुत अच्छे से। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अच्छे से वीडियो सुना है, अच्छे से देखा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि वे 2 वंश बताइए जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और उनके बाद, मतलब खिलजी से पहले कौन था? खिलजी से पहले थे गुलाम, और खिलजी के बाद कौन आए थे? तुगलक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शासन किया था तो सी आ जाएगा इसका, गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक। अगला क्वेश्चन देखें हम, 16 नंबर। क्या क्वेश्चन है? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। खिलजी सुल्तान कौन थे? मैंने बताया तुम्हारा, सबसे पहले कौन थे? गुलाम। गुलाम के बाद में कौन आया? खिलजी। खिलजी के बाद में कौन आया? तुगलक। और तुगलक के बाद में सैयद। सैयद भी शिया मुसलमान ही थे, मतलब तुर्क ही थे। ये सारे के सारे यहाँ तक सैयद तक तुर्क थे। उसके बाद में ये पूछ रहा है खिलजी उसके बाद में अफगान वंश आया था, लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था। तो ये पूछ रहा है कि खिलजी कौन थे? तो खिलजी को हम तुर्क लगाएंगे। खिलजी कौन थे? तुर्क ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला कौन था? तो बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मेरा मतलब मन है कि मैं विश्व को जीतूं, तो उसके मित्र ने उससे कहा था, अलाउल मुल्क ने, कि पहले भारत ही जीत लो। तो उसने विश्व जीतने की जो उसकी मंशा थी उसको छोड़ दिया था और भारत जीतने की अपनी रणनीति बनाई थी। लेकिन उसके मन में एक बार ये चीज आई थी, तो इसीलिए उसने उपाधि भी ले ली थी सिकंदर सानी। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। मतलब किसको बोलने जाने लगा था? ये अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत अच्छे से डिस्कस किया इसका भी। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर अच्छे से लेक्चर सुने पूरा सल्तनत काल का। ये 300 लगभग 300 साल से ज्यादा का शासन काल है, 300 का पूरे का पूरा अच्छे से याद होगा। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे गलत करके आ सकते हैं। इसमें तुम मोहम्मद बिन तुगलक भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सल्तनत काल की, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया गया था, बनाई थी। तो ये क्या कह रहा? पहली बात तो स्थायी सेना, आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक क्यों लगा सकते? क्योंकि उसने भी जो है स्थायी सेना बनाई थी, और लेकिन उसको बाद में खत्म कर दिया था, वो स्थायी नहीं रही थी। और इसमें एक चीज और जोड़ी अगली लाइन में, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाने लगा था। तो सैन्य सुधार किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी ने जो दागो चेहरा प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और पैसा पेमेंट मिलने लगा था सैनिकों को, नगद वेतन मिलने लगा था। तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी भी बोलते थे। 1000 दिनारी मतलब 1000 दीनार में खरीदा था उसे। ये एक दास था, हिजड़ा था। ये अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? जनरल था। अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था ये। ठीक है, आगे देखें हम अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर 20 नंबर क्वेश्चन देखें। तो मुदरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मैंने बताया दक्षिण भारत का कोई भी राज्य का नाम आए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में तो कौन ने किया था? वो मलिक काफूर ने किया था। ठीक है, और ये अलाउद्दीन का सेनापति था। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर को। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? बताया था मैंने, सिकंदरे मंडी और बरीदे मंडी करके इसने 2 पद भी बनाए थे। ठीक है, तो बताया था मैंने कि बरीदे मंडी जासूस था, और वो जा करके देखता था
कोई कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। बाजार व्यवस्था, बाजार विनिमय प्रणाली तो किसने शुरू की थी? ये इल्तुतमिश ने ही इसने अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो मैंने एक लाइन बताई थी उसमें कि यह धर्म को राजनीति से अलग रखता था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी ने खलीफा जो होता था उसके आदेश को मानना, उसे आदेश को नहीं माना था। और एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पर, जो आया हुआ क्वेश्चन है कि खलीफा से जो अधिकार पत्र था, जो एक पत्र मिला था, उसे किसे मिला था? खलीफा से शासन करने का वो मिला था इल्तुतमिश को। आगे वो भी डिस्कस कर लिया हमने। ब्राह्मणों पर भी जजिया, कितना था ये? 24 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने बताया था मैंने 7 राजाओं का, 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर कमेंट में दें। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है भारत में? स्वर कोकिला। ये है तोताए हिंद या भारत का तोता कौन था? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, मतलब कि गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक का शासनकाल किसने देखा था? ये अमीर खुसरो ने देखा था। सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपयोग किसने उपयोग किया था? तो अमीर खुसरो आएगा। 7 सुल्तानों का शासन देखा था इसने अमीर खुसरो ने। आगे जाएंगे, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो इसे कर सकते हैं। इसमें पहला है, वह विक्षिप्त था, विक्षिप्त व्यक्ति था। विक्षिप्त मतलब पागल आदमी था। दूसरा है, वह व्यवहारिक नेता नहीं था। तीसरा है, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था। चौथा है, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। उसने नीचे वाले ये तीनों काम किए थे, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा कि वह एक व्यवहारिक नेता नहीं था। मैंने बहुत बार बताया था कि वो थ्योरेटिकल ज्ञान रखता था, प्रैक्टिकली उसे ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर क्या आएगा? वह व्यवहारिक नेता नहीं था, इसलिए वह असफल हुआ था। ठीक है, वो पागल भी नहीं था, राजधानी का बसाने का मकसद भी उसका अलग ही था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो इसका आंसर आएगा कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की जाती थी, किसके समीप स्थित है? दौलताबाद वर्तमान नाम है उसका, पहले नाम था देवगिरी। तो देवगिरी में, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो किसके समीप है वो? औरंगाबाद के समीप है। किसके समीप है? औरंगाबाद के समीप है दौलताबाद। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। FST ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जो हिंदुओं को क्या बोलता था? जिम्मी, जिम्मी कहता था हिंदुओं से फिरोज शाह तुगलक। जिम्मी का मतलब क्या होता है? इस्लाम स्वीकार न करने वाले, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर राजधानी इधर से उधर ले जाने में MBT मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत सारा पैसा, सब कुछ खर्च हो गया था। तो इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी, तांबे की थी, और उसके बाद में क्या किया था? इसने चमड़े की भी मुद्रा चलाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। ठीक है। अगला, मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार या मतलब जो भी कुछ बोलते हैं, सब किससे बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक से बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत में मनियारों का राजकुमार कौन, किसे बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं, मतलब आज के 5 मंजिला। अब देखो क्वेश्चन कुतुब मीनार का है, लेकिन उसने ऐड कर दिया है कि जैसा हम आज देखते हैं। अंततः पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो अब इसमें आंसर क्या आएगा? अब इसमें आंसर आएगा फिरोज तुगलक। अब इसमें इल्तुतमिश नहीं आएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने 4 मंजिला ही बनाई थी। अब हम देख रहे हैं 5 मंजिला। तो 5 मंजिला वर्तमान में जो देख रहे हैं, 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका जो है फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयरिंग भी कराई थी इसकी, और 5वीं मंजिल ही बनवाई थी। और इसके बाद में लोदी वंश का शासन आता है, सिकंदर लोदी इसकी फिर से मरम्मत करवाता है कुतुब मीनार की। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के ने। ये हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, दिए गए सुल्तानों के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
2013 में, पहले भी आ चुका है। तो सबसे पहले गुलाम थे, उनके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोका था। आगे आते हैं हम। इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। कहाँ से आया था ये भी बताया था मैंने, मोरक्को से आया था ये। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला, जिसे सफरनामा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और मैंने बताया सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इसमें 2014 तक का है, इसमें एक भी क्वेश्चन अभी सैयद वंश तक नहीं मिला है। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत 1526 में समाप्त हो गई थी। 1206 से शुरू होकर लगभग 1206 से 1506 320 साल का शासन जो दिल्ली सल्तनत का था वो 1526 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर अच्छे से लेक्चर किया है तो। अब ये पूछ रहा है तुगलकाबाद का किला, लाल किला दिल्ली का, और हौज खास और व सीटिंग ऑफ सीरी, ये किसने बनवाए थे? सीरी का किला, ठीक है जी, तुगलकाबाद का किला। तो तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ए का डी। ए का डी, तो ए का डी हमें कई जगह मिल रहा है? 2 जगह मिल रहा है, बी और सी में। ठीक है जी। दूसरा क्या है हमारा? लाल किला, हमें पता है दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और आगरा में भी एक लाल किला है, आगरा का किला, जिसे आगरा का किला बोलते हैं, वो किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनवाया था। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और दिल्ली का लाल किला भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका आंसर हमारा बी आ जाएगा, सिर्फ इन 2 का पता होते हुए भी हमें। हौज खास किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो सिटी ऑफ सीरी था वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में जो किला बनवाया था, सीरी का महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण 2002 में आए हुए क्वेश्चन, ये 1999 से 2004 तक के क्वेश्चन ये कुछ। तो किसने करवाया था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका उत्तर भारत की या पूरे भारत की कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग भी शुरू किया था, चिकित्सालय भी शुरू किया था, ये सारा पढ़ चुके हम। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए दिल्ली सल्तनत में, बहुत ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के में। और इसीलिए इसने अपनी राजधानी को भी सीरी कर लिया था दिल्ली के पास, उसे प्रोटेक्टेड करके चारों तरफ से मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसने मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, ये भी हमने बताया था। और इतिहासकार जो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताते थे? विरोधाभासों का मिश्रण। तो जो कुछ भी बताते हैं दिल्ली सल्तनत में, सब कुछ किसे बताते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था मैंने, बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था ये, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था ये। खगोल शास्त्री था, खगोल शास्त्री मतलब एस्ट्रोलॉजर, और गणितज्ञ भी था, चिकित्सा विज्ञान भी जानता था, तर्कशास्त्र भी जानता था, दर्शन आदि सब में निपुण था ये। ठीक है, फिर भी ये फेल हो गया। इसके जो 5 प्रयोग किए थे वो सारे असफल हो गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 30 के बीच में तांबे के सिक्के बनाए थे, तांबे के सिक्के की मुद्रा चलाई थी जब वापस लौटे थे दिल्ली दौलताबाद से, देवगिरी से। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, ये बाबर के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा गया था 1526 को, 21 अप्रैल को पानीपत के युद्ध में। और पानीपत में इसकी कब्र है। और ये एकमात्र पूरी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, इब्राहिम लोधी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, और दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है लोधी वंश के बाद में। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और सुल्तानों के सभी कब की थी ये? 1504 में। सुल्तानों के
सभी सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान थे इन सब की जो राजकाज की भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। ये फारसी थी। ठीक।